खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने को जा रहा हूँ एक तालीमी सेशन जो कि हमने हाल ही में एक पास्टर्स एंड लीडर्स कॉन्फ्रेंस सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में खुदा के 4 खुदाम जो कि USA से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बहुत ही पावरफुल टीचिंग हमारे साथ शेयर की मसीह के किरदार पर, और फिर कि कैसे हम मसीह की बादशाहत को आगे फैला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग है। मेरा ईमान है कि ना सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स इस टीचिंग से बरकत पाएंगे, बल्कि हर ईमानदार भी इन टीचिंग से बरकत पाएगा। पहला मैसेज सुनेंगे पास्टर मार्क से, और फिर दूसरा सरमन है पास्टर जेफ का, और फिर तीसरा सरमन हम सुनेंगे पास्टर लैरी से, और चौथा पास्टर माइल्स से। तो आए इस सेमिनार का आगाज़ करें गॉड इज़ लव प्रोग्राम में। अभी इससे पहले कि पास्टर जैक आए खुदा का कलाम शेयर करने के लिए, और अब देखें जो कुछ भाई ने शेयर किया है पास्टर मार्क ने, और वो इन्हें अपना मेंटोर कह रहे थे। तो खुदा के बड़े मंझे हुए ये खादम हैं, खुदा की मोहब्बत कलाम के मुकाशफात से भरे हुए हैं। तो आए हम ज़ोरदार तालियों के साथ पास्टर जैक को ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करें, और ब्रदर एल्फ्रेड याकूब, पास्टर एल्फ्रेड याकूब उनका तर्जुमा करेंगे ज़ोरदार तालियों के साथ। ज़ोरदार ज़ोरदार, हाँ जी, ये ज़ोरदार तालियां नहीं है। यस, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम ब्रदर। It is such an honor to be with you here this morning. आज इस सुबह आपके दरमियान होना मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है। I bring you greetings from my wife and many friends back in the United States who are praying for us. मैं अपनी अहलिया और पीछे अमेरिका में बहुत से जो दोस्त हैं उनकी तरफ से आपके लिए सलाम लेकर आया हूं, क्योंकि वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। Hey, that's pretty. You look great today. आप बड़े शानदार लोग लग रहे हैं। Can I take a picture to show her who she's praying for? क्या मैं एक तस्वीर खींच सकता हूं ताकि बता सकूं कि वो लोग आप लोगों के लिए कैसे दुआ कर रहे हैं? जोरदार तालियां बजाइए। I am 67 years old. मैं 67 years का हूं। I've been married for 41 years. 67 साल का हूं। 41 सालों से मेरी शादीशुदा जिंदगी है। I've been serving the Lord for almost 45 years. मैं तकरीबन 45 सालों से खुदावंद की खिदमत का काम कर रहा हूं। And I want to share some things today that are very personal. और आज कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचाऊंगा जो इंतहाई शख्सी बातें हैं। I want to encourage you as men and women of God about moral purity and integrity. मैं खुदा के मर्दो खवातीन होते हुए कुछ ऐसी बातों में आपकी हौसला अफजाई करूंगा जिनका ताल्लुक इखलाकी पाकीज़गी के साथ है। God wants us to be that light of the world that people see and are drawn to the Father. खुदावंद चाहता है कि हम दुनिया के नूर बने जिनको देखकर लोग आसमानी बाप तक जिंदगियां कशिश हासिल करें। I'm going to speak to your hearts and souls today. और मैं आपके दिल और आपकी जान की गहराई के साथ हम कलाम होना चाहता हूं। None of us in this room have it all together. और हम में से जो इस जगह पर मौजूद हैं, किसी के पास भी ये सब कुछ एक इकट्ठ में मौजूद नहीं है। We're all on a journey of sanctification. हम सब पाकीज़गी के एक सफर में से गुजर रहे हैं। So let nothing I say today bring discouragement to you. तो आज मैं जो कुछ भी कहूं
उससे किसी भी तरह से आप मायूस ना हो। The Bible says that when we're saved, we become the righteousness of God in Christ Jesus. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब हमने निजात पाई तो हमने यीशु मसीह में हम खुदा की रास्तबाजी बन गए। We are robed in His righteousness. हम उसकी रास्तबाजी में मुलब्बस हैं And there's no failure that changes that. और कोई भी नाकामी जो हमें हासिल होती है वो इस हकीकत को नहीं बदल सकती। But if we walk in impurity, we do affect our relationship with God. लेकिन अगर हम किसी भी तरह से नापाकी में जिंदगी बसर करें तो ये हमारे आसमानी बाप के साथ हमारे रिश्ते को मुतासर करती है। The Bible says the Holy Spirit can be grieved. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पाक रूह को रंजीदा किया जा सकता है And nothing matters to me more than my relationship with God. और खुदा के साथ मेरा जो रिश्ता है इससे ज्यादा और कोई बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। I have 2 sons and 1 daughter, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है and no failure or success changes their status in my eyes. और कोई भी नाकामी या कोई भी बात जो है उनकी जो हैसियत मेरी जिंदगी में और मेरी नजरों में है उसको नहीं बदल सकती। I love them and they're mine. मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं और वो मेरे हैं। God the Father loves you and you are His. खुदा जो बाप है वो आपसे प्यार करता है और आप उसके लोग हैं। Nothing you do will change that. जो कुछ भी आप से हो जाए वो इस हकीकत को नहीं बदल सकता। But I want us to move into a place of deeper friendship with Him. लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ एक गहरी दोस्ती में हम उस मुकाम तक पहुंच जाएं। There are only 2 people in the Old Testament who are referred to as friends of God. पुराने अहदनामे में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें खुदा के दोस्त के तौर पे हवाला जिनका दिया गया है। Mark spoke about one of them, which is Abraham. और मरकस जो है वो एक के बारे में बात करता है और वो शख्सियत अब्राहम की है। God could trust him खुदा उस पर भरोसा रख सकता था because he obeyed immediately क्योंकि वो फौरी तौर पर भरोसा करता था, ताबेदारी करता था। when it made no sense, when it was even to his own hurt. जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता था और उससे दुख भी पहुंच रहा होता था तो भी वो फौरी तौर पे ताबेदारी करता था। In Numbers chapter 12, God says that Moses is my friend. Of all my house, he's the one I trust. और गिनती के 12वें बाब में खुदावंद कहता है मूसा इस सारी कौम में मेरा दोस्त है जिस पर मैं एतमाद कर सकता I हूं। speak to Moses face to face. मैं मूसा के साथ रूबरू बात करता हूं। For God to say I trust you is one of the greatest compliments we could receive. खुदा के लिए ये कहना कि आप पर वो भरोसा करता है ये हमारे लिए सबसे बड़ी सताइशी बात होगी। Psalm 25 says the Lord's secrets are to those that fear him. और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा उन लोगों पर जो उससे डरते हैं वो उनको अपने भेद की बातें बताता है। Who do you feel confident in entrusting your deepest secret? आप अपने जो गहरे राज हैं वो किसी को बताने के लिए कौन ऐसा शख्स है जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद कर सकते हैं? You share your personal secrets with those who've proven their trust. आप अपने जाती राज सिर्फ ऐसे शख्स के साथ बांटेंगे जिसने आपके साथ अपना जो भरोसा है उसको साबित किया होगा। Leaders in the church, get a vision for this. कलीसिया में जो रहनुमा हैं आप मेहरबानी से इसकी रोया हासिल करें। Catch the vision for this and share it with others. इसकी रोया हासिल करें और उसको दूसरों तक पहुंचाइए। Moral purity is not about following rules. इखलाकी जो पाकीज़गी है इसका ताल्लुक कावानीन और कवायद की पासदारी करना नहीं है। It's about living in such a way that God can trust you with the care of his people. ये इस तरह से जिंदगी गुजारने का नाम है कि खुदा उन लोगों को जो उसने आपके हवाले किए हैं आप उनकी कैसे देखभाल करते हैं इसका ताल्लुक इससे है। Jesus said in John chapter 14 that those who keep my commands
love me, and I love them, and I will show myself to them. खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील मुकद्दस के 14वें बाब में कहा कि वो लोग जो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मैं अपने आप को उन पर जाहिर करूंगा। How many of you want to be sons and daughters that God will show more of himself? आप में से कितने हैं जो ऐसे खुदा के बेटे और बेटियां साबित करना चाहते हैं कि खुदा अपना आप और ज्यादा आप पर जाहिर कर दे? Who are those that he trusts? कौन है वो लोग जिन पर वो ज्यादा भरोसा कर सकता है? Those who live in integrity, purity. जो ध्यानदारी के साथ में आना और उसके साथ पाकीज़गी में जिंदगी बसर करते हैं। Again, it's not about being perfect today. एक बार फिर से याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन आप कितने पाक हो गए हैं, But making good choices, one after another after another. लेकिन एक के बाद दूसरी जो आप इंतखाब करते हैं, जिंदगी में चुनाव करते हैं, उसका ताल्लुक उससे है। When the children of Israel crossed the Jordan into the promised land, जब बनी इसराइलियों ने दरियाई यरदन को पार किया ताकि वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो जाएं, the city of Jericho fell very easily. तो बड़ी आसानी से यरीहो का शहर उनके सामने तस्खीर हो गया। Then it became more difficult. और फिर उसके बाद और ज्यादा ये मुश्किल काम पड़ गया। The Bible says God wanted the young men to become conquerors. खुदावन का कलाम कहता है कि खुदा चाहता है नौजवान लोग फातेह बन जाएं। When I was a young boy, जब मैं एक नौजवान लड़का था, my friends told me I had the dirtiest mouth in the whole town. तो मेरे दोस्त कहते होते थे कि इस शख्स की जुबान पूरे इस शहर में सबसे गंदी है। When I gave my life to Jesus, लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को सौंप दी, he cleaned up my language immediately. उसने फौरी तौर पर मेरी जुबान को शिफा दे दी, पाक कर दिया। हालेलुया। I didn't. By the grace of God, it was no struggle. It was just gone. खुदा के फजल के बायस ये किसी किस्म की जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ा, ये सब कुछ चला गया। I thought, oh wow, this is great. मैंने कहा क्या बात है, ये तो बड़ी शानदार बात है। Life is going to be easy. अब जिंदगी अब से बहुत आसान हो जाएगी। Then there were these other issues. लेकिन फिर और भी बड़े मसले थे, They didn't go away so quickly. वो इतनी जल्दी रफू चक्कर नहीं हुए। God wants to train his children to become conquerors. खुदा अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना चाहता है कि वो फतह करने वाले लोग बन जाएं। But I've become very passionate about helping God's people become conquerors. लेकिन फिर मैं खुदा के लोगों की इसमें मदद करने के लिए बहुत जोश से भर गया कि वो फतेह लोग बन जाएं। So perhaps the greatest potential loss when there's moral failure in our life is the effects on our personal intimacy with God. लेकिन ज्यादा जो नुकसान है वो ये है जब हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे नुकसानात, नाकामियां आती हैं और वो खुदा के साथ हमारे शख्सी रिश्ते को खत्म या कमजोर कर देते हैं। Sin is not just something to be repented of. गुनाह सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो जाए और उससे तौबा कर ली जाए। Yes, we should repent when we sin and he will forgive us. यकीनन जब हम गुनाह करें तो हमें तौबा करने की जरूरत है और वो हमें माफ भी कर देगा। But there's a trust that we want to build with God. लेकिन एक एतमाद की फजा है जिसे हमने खुदा और अपने दरमियान पैदा करना है। Many years ago, my neighbor was going through a very difficult time economically. बहुत साल कबल मेरा एक पड़ोसी था जो माली तौर पे बड़े मुश्किल हालात का सामना कर रहा था। And I felt led to just loan him one of my I had 2 cars. I just loaned him one of them so he could get back and forth to work. सो मैंने कायलियत महसूस की कि मैं उसको कुछ कर्ज दूं। सो मेरे पास 2 गाड़ियां थी तो मैंने उसको एक जो थी वो दे दी। He kept it for 6 months and took very good care of it. उसने उसे 6 महीने तक अपने पास रखा और उसकी बड़ी अच्छी देखभाल की। I trusted him. मैं उस पर भरोसा करने लग गया। There was about a year later, someone else was going through hardship. एक साल बाद एक और शख्स था जो कुछ मुश्किल हालात में से गुजर रहा था। And my wife said, Jack, should we loan them our car? और मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि जैक साहब,
हम इसे भी ये गाड़ी ना दे दें, I couldn't do it मैं ये कर ही नहीं सका, because they were living carelessly. क्योंकि वो बड़ी बेएहतियाती के साथ जिंदगी गुजारते थे। We may not be perfect, but God wants to trust those who are living carefully and in pursuit of holiness. हम कामिल लोग तो नहीं होंगे, लेकिन खुदा हम पर भरोसा रखना चाहता है कि हम एहतियात के साथ जिंदगी गुजार रहे हों और उस इखलाकी पाकीज़गी की जुस्तजू करते हों। If I were to drop a big rock into the water, अगर मुझे एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो है वो चट्टान वो पानी में फेंकनी हो, it would send ripple effects, waves. तो ये एक इर्तियाश जो है लहरों का ये पैदा कर देगा। Those other little waves have an effect. वो जो छोटी छोटी लहरें हैं वो एक असर पैदा करेंगी। There are ripple effects of the choices that we make. जो इंतखाब चुनाव हम करते हैं वो एक इर्तियाश वो लहरें असर पैदा करते हैं। When we live a life of purity, it affects many things. जब हम पाकीज़गी भरी जिंदगी गुजारते हैं तो ये बहुत सी बातों पर अपना असर नाफिज करती है। One of the most important is the internal peace. सबसे अहम बात जो पैदा करती है वो ये है बातनी अंदरूनी इत्मीनान हमें मिल जाता है। Proverbs 10:9 says, "He who lives in integrity walks securely." इमसाल 10वां बाब उसकी 9वीं आयत कहती है कि वो जो दयानतदारी के साथ चलता है वो खुदा की पाकीज़गी में जिंदगी बसर करता Our है। life is a good testimony. हमारी जिंदगी एक अच्छी गवाही बन जाती है It results in healthy relationships. और इसका नतीजा फलदार सेहतमंद ताल्लुकात हैं पैदा हो जाते हैं। Our children and grandchildren's lives are affected. हमारे बच्चों और हमारे पोते पोतियों नवासे नवासियों की जिंदगी उससे असर पकड़ती है Positive effects for many generations. और मस्बत असरात कई नस्लों तक चलते रहते हैं। But when there's moral failure, the opposite is true. लेकिन जब इखलाकी नाकामी गिरावटें होती हैं तो इसके ऑपोजिट इसके बरअक्स जो है मुखालिफ काम होते हैं। When we're trying to hide our sin and not deal with it, we grieve the Lord. जब हम अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम खुदावंद को रंजीदा कर देते हैं। We can hurt loved ones and families and generations. हम अपने अजीजों को प्यारों को दुखी कर सकते हैं और कई नस्लों पर अपना मनफी असर छोड़ सकते हैं। We carry a shame that's difficult to shake off. हम एक ऐसी शर्मिंदगी अपने साथ लिए फिरेंगे जिसको झटकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। It's tempting for us as leaders when we're under stress to medicate ourselves. जब हम अपना ही ख्याल रखने के लिए उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बतौर रहनुमा मुश्किल हो जाता है। To medicate ourselves with impure choices that we think nobody sees what I'm doing. अपने आप को ऐसे इंतखाबात से मामूर कर देना जो हम समझते हैं गलत है लेकिन कोई देख नहीं रहा। Moral purity is about sexual purity, but it's about much more than that. इखलाकी जो पाकीज़गी है इसका ज्यादा ताल्लुक जो है वो जिनसी पाकीज़गी के साथ तो है लेकिन इससे भी बढ़कर ये अपना असर रखती है। I'm talking to influencers this morning. मैं आज के इस सुबह उन लोगों पर जो अपना असर छोड़ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। There are many examples of moral impurity that are listed in Galatians. गलतियों में बहुत सी ऐसी इखलाकी नापाकियों का जिक्र है उस वहां पर उनकी तफसील फहरिस्त पाई जाती है। Sexual impurity is one of them. जिनसी नापाकी तो उनमें से सिर्फ एक है। But in leadership there can be embezzlement of funds. लेकिन क़यादत के मैदान में जो माली खुर्द-बुर्द है पैसों को खुर्द-बुर्द करना ये भी शामिल है। Using our position to abuse. अपनी हैसियत इख्तियार को दूसरे का नाजायज इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करना। Corruption of many different kinds. और मुख्तलिफ तरह की बदअनवानियां करप्शन जो हैं वो भी शामिल हैं। We can carry a critical spirit. और कोई शख्स जो है तनकीदी रूह मिजाज लिए फिरता है ये भी शामिल है। Strife, gossip, झगड़ा, Jealousy. ऐबजोई, हसद,
all works of the flesh that have ripple effect. ये सब जो जिस्म के काम हैं, ये एक इर्तियाश, लहरों का इर्तियाश, असर का इर्तियाश पैदा कर देते हैं। I found that I had issues as a young Christian that God wanted to clean up, and it took time. और मैंने ये जाना कि नौजवान मसीही होते हुए मेरे बड़े मसाइल थे और खुदा को उनको निकालने के लिए वक्त लगा। But I want to encourage you that God always has a way forward. लेकिन मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, खुदा के पास आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोई रास्ता मौजूद है। हालेलुया। So, some practical ways to live in purity. तो वापस उन रास्तों की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। In leadership, in finances, and in sexual issues. रहनुमा होते हुए मालियात में, जिनसी मामलात में। In leadership, Mark talked about using our influence responsibly. और क़यादत के मैदान में भाई मार्क ने जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारने के ताल्लुक से बात की। I believe with all my heart that if we'll add value to other people, God will take care of us. मैं पूरे दिल से ये यकीन रखता हूं कि जब हम दूसरे लोगों की जिंदगी में अहमियत, कदर पैदा करना शुरू कर देंगे तो खुदा हमारा भी ख्याल रखना शुरू कर देगा। Second area is finances. दूसरा पहलू है वो माली अमूर, मालियात, Both personal finances शख्सी and ministry और finances. खिदमत के मालियात। Living above reproach. और फिर इल्जाम से ऊपर मुबर्रा जिंदगी गुजारना ये भी शामिल है। Using gifts given to the ministry for what they were designated for. और उन नेमतों को जो खिदमत के काम के लिए मखसूस तौर पे दी गई उनको इस्तेमाल करना। Practicing good stewardship. अच्छी मुख्तारी को, खुद मुख्तारी को इस्तेमाल करना। God's generous. Why shouldn't God's leaders be generous? खुदा तो सखी है, सखावत करता है, फराख दिल है, तो रहनुमाओं को क्यों फराख दिल नहीं होना चाहिए? Why shouldn't we pay our obligations on time? हम क्यों अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वक्त पे पूरा नहीं करते? I stepped down from pastoring a church after 20 years. 20 साल के बाद मैं एक कलीसिया की पासबानी करने के बाद उस ओहदे से मैं फारिग हुआ। I've launched into a season of living by faith. और मैं एक ऐसे दौर में, मौसम में दाखिल हो गया हूं जहां ईमान से जिंदगी गुजारता हूं। No stable salary anymore. कोई भी मतवाजन जो तनख्वाह है अब मजीद मुझे नहीं मिलती। People and family members have asked, at your age, why are you doing this? लोग, खानदान के दोस्त मुझे कहते, इस उम्र में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? God has taken care of us. खुदा ने हमारा पूरा ख्याल रखा है। My wife and I are giving away more than we ever did. और मैं और मेरी बीवी इतना ज्यादा हम खुदा के लिए देते हैं जितना हमने पहले कभी दिया ही नहीं। So we need to live in purity in our leadership and our finances, but also on sexual issues. सो हमें अपनी क़यादत में, अपने माली अमूर में और इसके साथ साथ जिनसी मामलात में भी बड़ी पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। In sexual issues, we need to be aware of ourselves. जिनसी मसलों में हमें अपनी आगाही हासिल होनी चाहिए। What are our danger zones? हमारे जो खतरात हैं, हमारे खतरात जो लाहक हैं, वो क्या क्या? What are weaknesses? हमारी कमजोरियां क्या हैं? A friend of mine shared with me one time that he struggled with pornography, but it only happened at night when he was about to go to bed. और मेरे एक दोस्त ने किसी वक्त मुझे बताया कि वो बड़ी जद्दोजहद कर रहा था ये फहश जिनसी तस्वीर को देखने के मामले में, लेकिन वो हमेशा ये तब करता था रात को जब वो सोने के लिए जाता था। He was fine all day, but when he went to bed at night, और ये एक आखिरी ऐसा दिन आया जब वो अपने बिस्तर में गया, he would pull out his phone, उसने अपना फोन निकाला start looking at things, और चीजों को देखना शुरू किया। and he thought, wait a minute, और फिर उसने कहा, एक मिनट जरा रुकता हूं, that's my weak time. ये मेरा कमजोरी का लम्हा है। He put the phone in another part of the house. उसने वो फोन उठाकर घर के किसी और कोने में रख दिया। Just dealing with it took away the temptation. और उसने उसके साथ निमटना शुरू किया, आजमाइश को दूर कर दिया। I prayed early in my Christian walk this prayer. अपनी इब्तदाई मसीही जिंदगी में मैंने एक दुआ की थी, वो ये है। I said, God,
I'm in a place right now where I feel very strong. मैंने कहा खुदाया मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया हूं जहां मैं समझता हूं मैं बहुत मजबूत हूं। When it comes to the issue of lust, right now I feel strong. और जब शहवत का मामला आता है तो अब मैं ये समझता हूं अब मैं मजबूत हो गया। But I pray for those times in the future when I will be weak. लेकिन मैं मुस्तकबिल की उन घड़ियों के लिए अभी दुआ करता हूं जब मैं आने वाले वक्तों में कमजोर पड़ना शुरू हो जाऊंगा। But I pray that on those days, और लेकिन मैं दुआ करता हूं उन दिनों में, in those moments, उन घड़ियों में, that you would remember this altar, तू इस आज के मज़बे को याद रखना, that you would remember this prayer. तू आज मेरी इस दुआ को याद रखना, And on those days, और उन दिनों में you would help me in response to this prayer. तू इस दुआ के जवाब में उन दिनों में मुझे जवाब देना, मेरी मदद करना। जोरदार तालियां। I've seen evidence time and time and time again. I've seen evidence of His grace come when I've been weak. बारहा बार मैंने उसके फजल के शवाहिद जो हैं सबूत महसूस किए हैं जब जब मैं कमजोर पड़ा। About 30 years ago, my wife and I were going through a difficult season. कोई 30 साल कबल मैं और मेरी बीवी एक मुश्किल वक्त में से गुजर रहे थे। And I can't remember the circumstances why, और मुझे अब वो हालात याद नहीं हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। but my wife and our children went to visit her family in another city for several days. लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे काफी दिनों के लिए एक और शहर में अपने अजीजों को मिलने के लिए गए। I couldn't remember why I had a conflict and couldn't go. मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा उसके साथ झगड़ा किस बात पे हुआ और मैंने उसको जाने दिया। But my wife had been previously ministering to a woman who started coming to our church. लेकिन मेरी अहलिया अभी उससे पहले एक औरत के साथ उसके लिए दुआ कर रही थी जो अभी हाल ही में हमारी कलीसिया का हिस्सा बनी थी। She had a severe addiction to alcohol. उसकी जो शराब नोशी की लत थी वो बड़ी शदीद थी। She was a notorious liar. वो एक बदनाम झूठी औरत थी। She was married with 2 little girls, उसकी शादी भी हुई थी, उसकी 2 बेटियां थी छोटी छोटी। but her husband was very frustrated because she was intoxicated much of the time. लेकिन उसका शौहर बहुत मायूस बेदिल रहता था क्योंकि वो हर वक्त बड़ी ही जहरीली होती थी। My wife was meeting with her regularly मेरी and बीवी ministering to her. उसके लिए दुआ करने की खातिर बाकायदगी के साथ उससे मुलाकात कर रही थी। But my wife had told her, now I'm going to be leaving for a week. लेकिन मेरी बीवी ने उसे अब बताया कि मैं कोई हफ्ते के लिए जा रही हूं And I won't be able to meet with you this week. और अब मैं इस हफ्ते तेरे साथ नहीं मिल सकूंगी। 1 hour after my family left, जब मेरा खानदान निकल गया तो उसके 1 घंटे के बाद that woman showed up at my door. वो औरत मेरे दरवाजे पर आन पहुंची। She was beautiful, वो खूबसूरत थी beautiful multicolored dress. और बड़ा खुशनुमा कई रंगों पर मबनी लिबास ज़ेबतन किया हुआ था She was drunk, और वो शराब से नढाल थी and she knocked on the door. और उसने दरवाजे को खटखटाया। I opened it. मैंने इसे खोला। I said, my wife Sandy is not here. मैंने कहा मेरी बीवी सैंडी यहाँ नहीं है। She said, I know. उसने कहा मुझे पता है, I'm here to see you. मैं आपसे मिलने आई हूं। This thought came into my head. एक ख्याल मेरे दिमाग में आया You could have her now and nobody would know. कि तू इस मौके से अभी फायदा उठा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
And if she told anybody she's such a liar, nobody would believe her. और अगर ये किसी को बता भी देगी तो ये बदनाम जमाना झूठी है, कोई इसका यकीन ही नहीं करेगा। What a deal, huh? कैसा कैसा ये मामला होगा। I can tell you such grace came on me in that moment. लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसी लम्हे खुदा का एक ऐसा फजल मुझ पर नाज़िल हो गया। जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। I knew it was an answer to that prayer as a young man. और मैं जान गया कि नौजवान शख्स के तौर पे जब मैंने दुआ की, ये फजल उस दुआ का जवाब है। जोरदार तालियां बजाएं। But even though my wife and I were at a weak place, गो के मैं और मेरी बीवी एक कमजोर दौर में से वक्त में से गुजर रहे थे। His strength is made perfect in our weakness. उसकी जो उसका जोर है, ताकत है, वो हमारी कमजोरियों में कामिल हो जाती है। I said, "You're not coming into my house." मैंने कहा तू मेरे घर में दाखिल भी नहीं होगी। There are things that make leaders more vulnerable to temptation बाज बातें than हैं most people. जो रहनुमाओं को दूसरे लोगों से ज्यादा आजमाइशों का शिकार बना देती हैं। Leaders carry weights of responsibility that are difficult to express to others. रहनुमा ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ उठाए फिरते हैं जो दूसरों को बयान करना मुश्किल होती हैं। A father figure in my life said to me many years ago, "It's lonely at the top." मेरे एक बाप नुमा एक शख्सियत ने मेरी जिंदगी में एक बार मुझे ये कहा था कि जब कभी तू तन्हा महसूस करे तो तुझे जरूर है कि तू बातचीत किया करे। There's more spiritual warfare against leaders than others. रहनुमाओं के खिलाफ ज्यादा रूहानी जंग जो है वो बरपा हुई होती है। Because your life influences others, the devil does not like you. क्योंकि चूंकि आपकी जिंदगी दूसरों को मुतासर करती है, इसलिए इब्लीस आपको पसंद नहीं करता। There's financial stress on you. as a आपके leader. ऊपर एक माली बोझ होता है। You work in intense situations with great dreams. आप एक शदीद एक मुश्किल हालत में से गुजर रहे होते हैं जहां आपके बड़े बड़े ख्वाब भी होते हैं। We can become fatigued, weary at times. हम बाज दफा जो हैं थकन से चूर हो जाते हैं। Media is so easily available. और जो मीडिया है ये इस कदर बलागियात आपके हाथ में आसानी से ये मैसर है। It's easy to hear about another leader falling and say, "Oh, that could never happen to me." और ये किसी और रहनुमा के बारे में सुनना बहुत आसान है जो गिर गया लेकिन वो कहा करता था ये मेरे साथ नहीं हो सकता। Paul said to the Galatians, "If anyone thinks he is something, और पौलुस गलतियों में ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर अपने आप को कुछ समझता है he deceives himself." तो वो अपने आप को ही धोखा देता है। So there are many ways that we can walk in purity or impurity. Good choices, bad choices. बहुत से तरीके हैं जिनसे हम पाकीज़गी में और नापाकी में, इखलाकी पाकीज़गी में और इखलाकी नापाकी में जिंदगी गुजार सकते हैं। I want to speak for a couple more moments about pornography. मैं चंद लम्हात मजीद ये जो शहवत भरी फहश तस्वीरें हैं उनके ताल्लुक से बात करूंगा। Some think we shouldn't talk about these things in church. कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में चर्च के अंदर हमें बात नहीं करनी चाहिए। If young women, men and women can't find help on this issue in church, where can they find it? अगर नौजवान मर्द और खवातीन इन मसाइल के ताल्लुक से चर्च के अंदर हल तलाश नहीं कर सकेंगे तो फिर उन्हें हल कहाँ मिलेगा? We want our children and the people we lead to walk innocently as long as they can. हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे और लोग जिनकी हम रहनुमाई करते हैं वो जिस हद तक मासूमियत के साथ पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं वो गुजार। But our ultimate goal is to empower them to make good choices. लेकिन बिल आखिर हमारा मकसद ये है कि हम उन्हें इस काबिल मजबूत कर दे कि वो दुरुस्त इंतखाबात अपनी जिंदगी में कर सके।
I don't know what the statistics are in Pakistan. मुझे पाकिस्तान में जो शुमारियात हैं इस मामले में उनके बारे में तो इल्म नहीं है, But in North America, the average child's first exposure to pornography is around age 9. लेकिन अमेरिका, शुमाली अमेरिका में एक औसतन एक बच्चे का जो फहश तस्वीर को देखने का आगाज होता है वो कोई 9 साल की उम्र में होता है। Many men have come to me and confessed their struggle with बहुत that से issue. मर्द हजरात मेरे पास आए हैं और उन्होंने उस कश्मकश के लिए मेरे सामने इकरार किया है। Trying to make them feel ashamed does not help them gain victory. उन्हें शर्मिंदगी का एहसास दिलाना उन्हें फतह हासिल करने की तरफ नहीं लेके जाएगा। I don't know how big a problem it is here, मुझे ये इल्म नहीं है कि ये यहाँ पर इस मुल्क में कितना बड़ा मसला है, but because of the invention of this, लेकिन इस मोबाइल फोन की इजाद के बायस I'm telling you it's going to get worse. मैं आपको बता रहा हूं ये और ज्यादा बदतरीन हो जाएगा। Just a few clicks, सिर्फ चंद आपने क्लिक्स करने हैं a person can be seeing things that they should not be looking at. तो कोई शख्स ऐसी चीजें देख रहा होगा जो उसे नहीं देखनी चाहिए। Not long ago, a researcher in Canada बहुत ज्यादा देर नहीं गुजरी, एक मुहक्कक था तहकीक करने वाला कनाडा के मुल्क में। he wanted to study the long-term effects of people viewing pornography. वो उन लोगों पर देरीना जो असरात मरतब होते हैं फहश चीजें मवाद देखने के, वो उनका मुतालिया करना चाह रहा है। So he needed to have 2 groups of people to study. मुतालिया करने के लिए उसको जरूरत थी कि 2 ग्रोहों लोगों के, One group of those who view pornography regularly, लोगों का एक ग्रोह जो फहश मवाद बाकायदगी के साथ देखता है and a second group who never looked at it, और दूसरा ग्रोह जो कभी भी फहश मवाद नहीं देखता, so that he could study their lives over many, many years. ताकि वो उनकी जिंदगियों को कई कई सालों पर देख सके। He documented this that he could not find people to be in the second group. उसने ये बात कलमबंद की है कि वो जो दूसरा ग्रोह था उसमें शामिल होने वाले लोग ढूंढ ही नहीं सका। The Bible says we're to flee. बाइबल मुकद्दस कहती है हमें भागना भी पड़ेगा। The devil comes to steal, kill, and destroy. इब्लीस आता है ताकि चोरी करे और मार डाले, बर्बाद करे। We need as leaders to be equipped to help people gain victory in this area. इस मामले में हमें बतौर रहनुमा लोगों को तैयार करना है ताकि वो फतह हासिल करें। Because Jesus came that people might have life, have it more abundantly. क्योंकि यीशु इसलिए आए ताकि लोग जिंदगियां पाए और कसरत की जिंदगी। This is an industry that damages our lives and the lives of others. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ हमारी जिंदगियों को बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर रही है। I believe it's the worst industry ever to be invented by man. और मैं ये समझता हूं, यकीन रखता हूं कि इंसान ने आज तक जो कुछ भी इजाद किया है, ये फहश मवाद की जो इंडस्ट्री है, ये सबसे बदतरीन इंडस्ट्री है। It creates a degrading message for women. ये खवातीन के लिए एक बड़ा एक अबतरी का पैगाम जो है वो पैदा करता है। It's a lie that you have to look a certain way to be loved. और ये एक झूठ है कि जब कहा जाता है कि आपको मोहब्बत हासिल करने के लिए इस तरह का उस तरह का दिखाई देना चाहिए। It causes this sex trafficking industry around the world that's creating havoc. और इसने जो जिनसी जो सारी ट्रैफिक है उसकी एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। But what it does to the human brain concerns me. लेकिन जो ये इंसानी दिमाग पर असर मुरतब करता है वो चीज जो है वो मुझे फिक्रमंद बनाती है। Scientists say that we have a place in our brain called the pleasure center. साइंसदान कहते हैं हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं जो पसंद होने का जो है वो मरकज होता है। When we're doing something pleasurable, जब हम ऐसे काम करें जिनसे हमें
खुशी तस्कीन मिलती है। The brain releases a certain substance on the pleasure center that it remembers it strongly. तो जो दिमाग है ये उस तस्कीन का जो हिस्सा है उसके ऊपर कुछ ऐसा मवाद जो है उस पर नाजिल करता है जिससे वो तजर्बा ज्यादा देर तक याद रहता है। It's not a bad thing, actually. It can be used for good things. दरअसल ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। When I walk by your house and I smell that good Pakistan food smell, जब मैं आपके घर के पास से गुजरूं और आपके घर के बाहर एक बड़ी पाकिस्तानी अच्छी खुराक की खुशबू मुझे आ रही हो, my brain releases that substance. तो मेरा जो दिमाग है वो उस मवाद को जारी कर देता है Oh, I want some more of that. और मैं कहता ओह मुझे ये कुछ और मिल जाए तो क्या ही बात है। Having good times with a friend can release the same thing. किसी अच्छे दोस्त के साथ अच्छा वक्त गुजारे तो फिर भी दिमाग इसी मवाद को ज्यादा बहने देता है। An exciting accomplishment can create that. कोई बड़ी आप हासिल कर ले तकमील फतह कामयाबी तब भी ये ऐसा करता है। Ministry can do that. खिदमत का काम भी ऐसा कर सकता है। Our brains are designed to seek those things that release this substance. हमारा दिमाग बना ही इस तरह से है कि वो ऐसी बातों में दिलचस्पी रखे जो इस मवाद को जारी करती हैं दिमाग के अंदर। The problem is मसला ये है our brain was never designed to deal with the incredible rush that comes when a person views pornography. लेकिन मसला ये है कि हमारा दिमाग कभी भी वो जो बहुत ज्यादा दबाव फहश मवाद की तरफ से जारी होता है दिमाग पर उसका असर पड़ता है। हमारा दिमाग उसको संभालने के लिए बनाया ही नहीं गया। So a young boy or girl has a sexual encounter of some type and they receive this incredible pleasure. So कोई नौजवान लड़का है या लड़की जिसका किसी तरह का कोई बड़ा जिनसी तजर्बा हुआ तो वो इस तरह का ये जो मवाद है ये जारी होता है। Whether it's through an activity or by viewing something. चाहे ये किसी जो काम के वसीला से काम करने से हुआ या कुछ ऐसा देखने से हुआ। Something happens in the brain that says, I want that again. दिमाग में कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है जो कहता है अब मुझे ऐसा तजर्बा दोबारा चाहिए। And so a person clicks on the computer again. तो वो शख्स कंप्यूटर पे दोबारा से क्लिक करता है, खोल लेता है And they click again. और वो फिर दोबारा से उसको क्लिक करता है। But the problem is that the same image doesn't create the same level of excitement over time. लेकिन मसला ये है कि क्या वही तस्वीर या तजर्बा क्या वो उसी दर्जे की जो जोश है या दिलचस्पी है क्या ये उतना ही पैदा करता है। So they have to go into more deep porn or harder experiences. तो उनको फिर उससे भी ज्यादा गहरे वसी और ज्यादा तवाना तजर्बे की तलब होना शुरू हो जाती है। The pleasure center requires stronger impulses जो to get the तस्कीन same का level. मरकज है वो और ज्यादा मजबूत जो लहरें हैं वो छोड़ना शुरू कर देता है। God's purposes was that a young man and a young woman would have that first experience on their wedding night together. खुदा का मकसद ये था कि नौजवान मर्द या नौजवान औरत का उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी की शुरुआत उस पहली रात या उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी की शुरुआत में उनका ये पहला तजर्बा हो। And when the woman says, "This man gave me that experience," और कोई औरत कहती है नहीं फलां शख्स से मुझे ये तजर्बा हासिल हुआ, and the husband says, "My new bride, she gave me that experience और for the first time." जो शौहर कहता है कि नहीं ये जो मेरी नई दुल्हन है यहाँ से मुझे पहला तजर्बा हासिल हुआ। That's the bonding we want to cast vision for to our young people. और ये जो पहले तजर्बे की पाक जो बंधन है इस तरह की रोया हमें नौजवान लोगों में मुंतकिल करने की जरूरत है।
But there's nothing I'm saying today that should put a feeling of guilt on anyone. for the लेकिन जो मैं past. कह रहा हूं आज सुबह, इसमें से कोई भी बात आप में किसी तरह की नदामत पैदा ना करे। Jesus is in the healing business. यीशु मसीह शिफा देने के काम में मुलव्वस है। Jesus is in the restoration business. यीशु मसीह बहाल करने के काम में मशगूल है। जोरदार तालियां बजाएं। There's always hope. in हमेशा Christ Jesus. उम्मीद यीशु मसीह में मौजूद है। Yes, these things are widespread problems, but they can be conquered. जी हाँ, ये इंतहाई फैली हुई मसले मसाइल हैं, लेकिन इन पर फतह पाई जा सकती। The devil has never thought of anything that Jesus can't conquer. कोई ऐसा काम मंसूबा अबलीस के जहन में नहीं आ सकता जिसे यीशु फतह नहीं कर सकता, तस्खीर नहीं कर सकता। Is it okay that we have talked about these things this क्या morning? ये ठीक बात है कि हमने आज इस तरह के हसास मामलात पे बात की है? Our young people हमारे जो नौजवान लोग हैं are struggling. वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं। There's people in here that are struggling. यहाँ पर लोग हैं जो जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। None of us have won every battle yet. हम में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिंदगी की हर जंग जीत ली हो। There will be more battles to conquer for the rest of our lives. आपकी बाकी जिंदगी में भी और जंगें आएंगी जिन्हें आपने फतह करना है। But I've already learned this about लेकिन Pakistanis. पाकिस्तानियों के बारे में मैंने हमेशा ये बात सीखी है। You're battlers. आप You're fighters. जंगजू हैं, आप लड़ाई करने वाले लोग हैं, And in Christ Jesus, you are winners. और आप यीशु मसीह में जीते हुए लोग हैं। हालेलुया। So what's the path forward? तो in our आगे struggle? बढ़ने का रास्ता क्या है? Just looking briefly at how David walked out of his failure with Bathsheba. और मुख्तसर तौर पे ये देखेंगे दाऊद बत्सबा के साथ जब वो उस मामले में नाकाम हुआ, वहां से वो आगे कैसे बढ़ा। Psalm 51 has a picture of his journey back to restoration. ज़बूर 51 में वो तस्वीर कशी पाई जाती है कि उसका दोबारा बहाली का सफर कैसा था। The first thing you have to do is take ownership and admit the sin. पहली बात जो आपको करनी है वो ये है कि आप मान जाएं और अपने गुनाह का इकरार करें। David cried out, "Have mercy on me, O God, and blot out दाऊद my चिल्ला उठा, transgression. ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, Wash away my iniquity." मेरी बदी को माफ कर दे, मुझे पाक कर दे। I mentor another young man who admitted that at age 24 he was addicted to porn. मैं एक और नौजवान शख्स को मैं सिखा रहा था, उसकी मदद कर रहा था, जिसने बताया कि 24 साल की उम्र में उसने जो है वो फैश मवाद देखा। He's now at age 30 and he's completely free. और अब वो 30 साल का हो गया है और वो कुल्ली तौर पे आजाद हो चुका है। The key for him was fellowship with other brothers who struggled with the same thing, and they prayed for one another, were honest with one another, and they stood with one another. उसके लिए जो जीतने की कुंजी थी वो ये थी कि अपने ही तरह के तजर्बे में शामिल लोगों के साथ मिले और वो मिलकर रफाकत रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे की मदद करें कि वो जीत जाए। So number one, admit the problem. पहली बात, अपने मसले को मान जाएं। Number two, दूसरी बात, agree with God. खुदा के साथ मुत्तफिक हों। David said, "God, against you only I've sinned." और दाऊद कहता है, खुदावंद सिर्फ तेरा ही मैंने गुनाह किया है। When we struggle with an issue of impurity, जब हम नापाकी की किसी के मसले के साथ हम जद्दोजहद में होते हैं, or any sin of the flesh, या जिस्म का कोई भी गुनाह हो, stop justifying yourself or defending तो yourself. अपना दफा करना जो है उसको बंद कर दें No more excuses. और बहाने ना बनाएं। Oh, my wife, she's not satisfying और me. मेरी जो बीवी है ये तो मुझसे मुत्मिन ही नहीं होती। No. नहीं, ऐसे ना कहें। Confessing is saying this is sin and it's having effects on me and the people I love, and I repent. और तौबा का इकरार करना ये है, ये गुनाह है, ये मेरी जिंदगी और उन लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर रहा है जो मुझे अजीज हैं। Number three, तीसरी बात, ask for cleansing and renewal. पाकीज़गी के तलबगार हों
और नई जिंदगी की शुरुआत के। David said, create in me a pure heart. And दाऊद ने कहा मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, renew a steadfast spirit. मेरे अंदर एक मुस्तैद रूह पैदा कर, And restore the joy of my salvation. और निजात की शादमानी मेरी जिंदगी में बहाल कर दे। Number 4, accept his forgiveness. चौथी बात, उसकी जो माफी है उसे कबूल कर लें। God is not interested in us beating ourselves with खुदा shame. हमें हमेशा उसी तरह से मारने पीटने में ही दिलचस्पी नहीं रखता। We don't need to sacrifice ourselves. Jesus already sacrificed enough. हमें अपने आप को हर बार कुर्बान नहीं करते रहना, यीशु ने पहले ही कुर्बानी बनकर हमारा फिदिया दे दिया है। The, आमीन। the sacrifices of God are a broken spirit and जो a contrite heart. जो शिकस्ता रूह है वो खुदा के नजदीक कुर्बानी है, ज़बीहा है। हालेलुया। Jesus took your sin and he's faithful and just to forgive us. यीशु ने आपके गुनाह उठा लिए हैं और वो माफ करने में सच्चा और आदिल है। And lastly, the way forward is to refuse to accept that habit as your identity. और आखिरी बात आगे बढ़ने के लिए वो ये है कि आप इस बात से इनकार कर दें कि वो आदत जो थी वो गुनाह आपकी शनाख्त नहीं रहेगा। Paul said to the Roman Christians, count yourself dead to sin and alive to God. पौलुस ने रोमी मसीहों को रोमियो में कहा कि अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो और खुदा की पाकीज़गी के एतबार से जिंदा समझो। He actually uses a banking term. और वो दरअसल बैंक की बनकारी की एक इस्तिलाह लफ्ज इस्तेमाल करता है। If you had 10,000 rupees in your bank account अगर आपके बैंक के खाते में 10,000 रुपए पड़े हैं and I deposited 1,000,000 rupees in your bank account, और मैं आपके बैंक अकाउंट में खाते में 10 लाख रुपए डाल दूं, you could live like a person who has 1,000,000 rupees. तो फिर आप एक ऐसे शख्स के तौर पे जिंदगी गुजार सकते हैं जिसके पास लाखों रुपया हो। But if you don't believe I did that, लेकिन अगर आपको ये यकीन ही ना आए कि मैंने ऐसा किया है, you'll keep living like a person with a few rupees. तो फिर आप एक ऐसे शख्स की तरह ही जिंदगी गुजारते रहेंगे जिसके पास बस चंद को रुपए हैं। Jesus made a deposit in your spiritual bank account. आमीन। यीशु ने आपके रूहानी खाते में He said, अपना खजाना जमा कर दिया है। the deposit I made is that you are free from sin. और उसने जो खजाना जमा कर दिया है वो ये है कि आप गुनाह से आजाद कर दिए गए हैं। When you struggle with a bad habit, that's not you anymore. जब आप बुरी आदतों के साथ नबरदाज़मा हो रहे होते हैं तो ये आप नहीं हैं, That's the old you. ये आपका पुराना इंसान है। He or she was carried to the cross. वो मर्द या औरत सलीब पर ले जाया गया था। I'm not trying to use words to make excuses. मैं बहाने बनाने वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। I'm saying God wants you to believe who you are. मैं चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, खुदा चाहता है जो आप हैं, खुदा चाहता है आप उस पर यकीन रखें। The real you is not impure. आपका जो हकीकी बातनी इंसान है वो नापाक नहीं है। The one that's going to live forever in heaven वो has been जो made a आसमान- new creation. जो नया मखलूक बनाया गया है जो आसमान पे हमेशगी के लिए जिंदा रहेगा। Paul said, it's not I who do it. पौलुस कहता है ये मैं नहीं हूं जिससे हो जाता है, It's sin that does it. ये वो गुनाह है जो मेरे अंदर काम करता He है। wasn't making excuses. वो बहाने नहीं बना रहा था, He was identifying the difference between the new creation and the old creation. क्योंकि वो नए मखलूक तख्लीक और पुराने इंसान तख्लीक में एक फर्क जो था वो पैदा करना चाह रहा था। We may, the Bible says we will sin at times, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कभी कभार हमसे गुनाह हो जाएंगे, but that's not our identity. लेकिन ये हमारी शनाख्त नहीं बनेगी, Never again. कभी भी नहीं, फिर से कभी नहीं। Amen. आमीन, सब कहें आमीन। Rejoice in that. खुशी मनाएं इस बात में। Hallelujah. हालेलुया। Faith in believing who God made us to be is going to be the pathway to victory. खुदा ने हमें जो बनाया है उस बात में ईमान रखना उस फतह में आगे बढ़ने का रास्ता। I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Would you stand? क्या आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे? Would you just turn your hands upward? क्या आप अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लेंगे?
I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Just receive from him this moment. खुदावंद से बरकत को हासिल करें। Father, I pray for my brothers and sisters. बाप, मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए दुआ करता हूँ। I thank you for who you've created them to be. मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन्हें जो कुछ भी बनाया है। Thank you that they're your sons and your daughters. शुक्र हो कि तू ये तेरे बेटे और बेटियां हैं। I thank you that the past has been carried away. मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि इनका माजी हटा दिया गया है। I thank you that in the present you are with them. मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि इस हालिया वक्त में तू इनके साथ है। In the present moment you love each one. तो इस मौजूदा घड़ी में हम में से हर एक को प्यार करता है। And in the future you will never leave them nor forsake them. और तू आने वाले दिनों में इन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, तर्क नहीं Thank करेगा। you that you're promising to walk with each of us. और जब ये, क्योंकि तूने वादा किया, तो हम में से हर एक के साथ चलता रहेगा। I pray that you will lead each one in the path of righteousness. हम दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को रास्तबाजी के रास्तों पर लिए चलेगा। For your great name's sake. अपने अजीम नाम की खातिर I bless मैं each one. बरकत देता हूँ इनमें I से हर एक bless. को I बरकत bless देता हूँ, बरकत देता हूँ। In Jesus' name. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबके आमीन। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। आप सब तशरीफ रखें। अब ज़रा मेडिटेट करें जो खुदा के खादम ने शेयर किया है। ये मसीह के किरदार की खूबसूरती का एक और पहलू है। आमीन। पहले हमने रूहानी इख्तियार के ताल्लुक से सीखा, उसकी हलीमी के ताल्लुक से सीखा, जो कि उसके साथ इंटीमेट फेलोशिप के ज़रिया से आती है, और फिर जो हमारी मॉरल प्योरिटी है उसके ताल्लुक से सीखा है। अब वो बात जो कर रहे थे करप्शन के ताल्लुक से, रुपए पैसे की खुर्द बुर्द करने के ताल्लुक से, फाइनेंशियल प्योरिटी के ताल्लुक से, फिर सेक्सुअल प्योरिटी के ताल्लुक से, और अपने जो इख्तियार है एक लीडर होने को के इख्तियार को हमने कैसे दयानतदारी के साथ उसमें चलना है, दूसरों के साथ खालिस तरीके से, खालिस मोहब्बत से, हलीमी से। और मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, कई दफ़ा हम जैसे खुदा के खादम कह रहे थे कि हम चर्चेज़ में या अपने जो रूहानी हमारी महफ़िलें होती हैं उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में शेयर करते नहीं, और कई दफ़ा शर्माते हैं जी, या फिर हमारा कल्चर इन चीज़ों को इस तरह से पब्लिक में बात करने से रोकता है या हमें शर्म महसूस होती है। तो अज़ीज़ हो, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान को तबाह कर देती हैं। इसलिए हमने बहुत एहतियात के साथ, भाई ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात कही कि हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम जब एहतियात करते हैं, एहतियात बरतते हैं, हर लम्हा हर घड़ी अपने उस रिश्ते में खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ, उससे हम अपनी क्रेडिबिलिटी खुदा के साथ बिल्ड करते। आमीन। तो हमारी, और वो क्रेडिबिलिटी की बात भी कर रहे थे कि कैसे हम खुदा के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और पहले भी हम सुन रहे थे कि मसीह की मोहब्बत, उसका फजल, उसकी माफ़ी, ये बग़ैर हम कुछ किए हमें मिलता है। ये उसके फजल की बदौलत, उसके उस रहम, उसके उस फेवर, उस मेहरबानी के सबब से है, जिसको हम अर्न नहीं कर सकते, जिसको हम किसी तरह से ख़रीद नहीं सकते, जिसको हम किसी काविश के ज़रिया से ले नहीं सकते, बल्कि वो फ्रीली मुफ्त में हम पर वो निछावर करता है। उसको हमने सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन खुदा की बादशाहत में काम करने के लिए, खिदमत को और उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुदा के साथ ट्रस्ट को बिल्ड करना है कि खुदा हम पर ट्रस्ट करे, खुदा
हम पर भरोसा करे, खुदा हम पर एतमाद करे। इसीलिए खुदा टेस्ट करता है, खुदा टेम्प्ट नहीं हमें करता, हमें वो आजमाइशों में नहीं डालता, वो हमारा टेस्ट लेता है। और टेस्ट का मकसद क्या होता है कि हम अगले दर्जे को पहुंचे। आमीन। तो आज खुदावंद हम सब को अगले दर्जों पे लेके जाना चाहता है। आमीन। तो इसलिए हम एहतियात के साथ, खालिस दिल के साथ, और भाई जब बात कर रहे थे कि हमने कई दफ़ा बड़ी दयानतदारी के साथ, सबसे पहले खुदा के साथ, कई दफ़ा तो हम अपने गुनाहों को मानते ही नहीं हैं। हमारे इस कल्चर में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम गलती कर ले तो हम गलती को एडमिट ही नहीं करते, गलती को मानते ही नहीं है कि जी मैं गलत हूँ, और इसी सबब से फिर हम माफ़ी भी नहीं मांगते। जब माफ़ी नहीं मांगते तो फिर माफ़ भी नहीं किए जाते, और फिर आखिर में क्या वो कह रहे थे कि मसीह ने क्या किया है, हमारे खातों में अपनी पाकीज़गी का बड़ा खजाना भर दिया है। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड।